मनुष्य का मन में प्रकृति की अविद्या माया की प्रभाव से 6 शत्रुओं की उत्पत्ति होती है। इसको संस्कृत में शररिपु कहते हैं, 6 एनिमीज। इसकी बात हम लोग शास्त्र में भी देखते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ये 6 है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और माश्चर्य। आमतौर पे लोग काम बोलने से केवल कामुकता या सेक्सुअल लॉन्गिंग को ही समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। काम का मतलब होता है लॉन्गिंग फॉर अर्थली ऑब्जेक्ट्स, दुनियावी चीज़ों को चाहना ही काम वृत्ति का काम है। क्रोध हम सब लोग जानते हैं, एंगर। उसी ढंग से लोभ है, मतलब लालच। फिर मोह होता है अट्रैक्शन, किसी चीज़, कोई सेंटिमेंट, कोई इंसान, उसके आकर्षण में पड़ जाना, उसको बोलते हैं मोह। एक इसमें से शत्रु है मद। मद मतलब वैनिटी, अहंकार। एक्चुअली मनुष्य के पास अहंकार करने लायक कुछ है भी नहीं। यहाँ तक कि उनका जो शरीर है, मन है, ये भी मनुष्य का अपना नहीं है और ना ही इस पे कोई कंट्रोल है, चूँकि अपना नहीं है। मगर हम लोग अहंकार करते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, तो ये फॉल्स अहंकार होता है। और मद शब्द का, इस अहंकार का मतलब होता है अहंकार में चूर रहना, मतलब भूल जाना कि एक्चुअल रियलिटी में क्या है। और मद दुनियावी चीज़ों को लेकर अहंकार होता है। उसी का ही एक सब्स्टिट्यूट है अष्टपाश में, जो फिर डिस्कस करेंगे। उसमें आता है मान। मान मतलब होता है अहंकारों भी, लेकिन वो अपना सेल्फ स्टेटस को लेके होता है। जैसे किसी इंसान का मान जो होता है, स्टेटस को लेकर अहंकार होता है। कोई वेरिस्टार है, कोई बड़े ओहदे की ऑफिसर है, तो अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए अपना अहंकार मेंटेन करता है। और यहाँ तक कि रिटायरमेंट होने के बाद भी घर के बाहर जो नेम प्लेट लगता है उसमें लगाता है रिटायर्ड जज, रिटायर्ड कॉर्नल, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, जबकि वो उस पोस्ट में है भी नहीं। तो एक फॉल्स अहंकार, इसको बोलते हैं मान, जो अपना स्टेटस से रिलेटेड है। और जो मद है, जो शररिपु का अंश है, ये होता है आमतौर पे दुनियावी चीज़ों को लेके। फिर आता है माश्चर्य, मतलब जेलसी। मेरे पास जो नहीं है दूसरे के पास है, उसको देख के मैं जलता हूँ। तो ये जेलसी एक बहुत बड़ा अवगुण है, बहुत बड़ा शत्रु है। वो चीज़ नहीं रहने से जितना नुकसान है, उससे ज़्यादा नुकसान मुझे इस बात की सेंस से हो रहा है कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है। तो ये जेलसी किसी का भी मन में कभी भी शांति ड्वेल नहीं करने देता, शांति स्थायी रूप से क्या किसी भी रूप से रहने ही नहीं देता है। दुख की बात आज ये है कि अविद्या माया के प्रभाव से जन्म लिया ये 6 शत्रु, ये रिपु मनुष्य के मन में इतना ज़्यादा घर किया हुआ है, हर इंसान के मन में इतना ज़्यादा मात्रा में घर किया हुआ है कि हम इसको अपना गुण समझते हैं। किसी के प्रति जेलस हो रहे तो हम उसको एंजॉय करते हैं कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है। मन में इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। हमको पता ही नहीं कि एक साइकोलॉजिकल एनिग्मा है, साइकोलॉजिकल नॉट है, जिसको अननॉट करके हमको इसके दायरे से बाहर निकलना है। हमें किसी के खिलाफ क्रोध हुआ तो उस क्रोध को मैं और एग्रावेट कर रहा हूँ, है ना। किसी चीज़ को पाने की लॉन्गिंग है तो उसको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक गिर जाऊंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ये सारे साइकिक डिजीज क्रिएट कर रहा है। इसलिए आप जिन लोगों के अंदर इन भौतिक चीज़ों को लेके ज़्यादा आकांक्षा, ज़्यादा लोभ देखते हैं, समझ लीजिए कि उसके मन में नेगेटिव माइक्रोवाइटा, अविद्या माया बहुत ज़्यादा मात्रा में घर किया हुआ है। वो आदमी कितना भी वर्क एफिशिएंट क्यों ना हो, एक्चुअली वो आदमी इंटरनली टॉक्सिक है। इसलिए प्रोफेशनल डीलिंग छोड़ के, ज़रूरत हो तो ऐसा काम छोड़ के वैसे लोगों से आप संपर्क दूर रखें। वो आपके अपने साइकोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना। और ये थोड़े थोड़े मात्रा में हर इंसान में रहता ही है। जैसे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो चाहते हैं उसको हम वृत्ति में नहीं लेंगे। आपको रोज़ खाने के लिए दाल चावल
आटा रोटी सब्जी फ्रिज पंखा एसी चाहिए, वो लालच नहीं है। लेकिन आप कोई भी चीज़ की एक्सेस रूप चाह रहे, जरूरत के बिना चाह रहे, है ना, आप अपरिग्रह का पालन नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ें आ जाता है। आपको अगर जेलसी करना ही है तो इस बात से जेलसी करना है, ऐसा तो करना ही नहीं है, लेकिन मन में फिर भी आता है कि भगवान मेरे पास थोड़ा देर ही ठहरते हैं, दूसरे के पास ज़्यादा देर ठहरता है, तो इस बात से मैं मन में जेलस फील करता हूँ कि मेरे पास वो गुण नहीं है जिसके कारण परमात्मा की आभास मुझ में कम होता है। मुझे अगर अहंकार करना ही है तो इस बात से अहंकार होनी चाहिए कि परमात्मा मेरा है और किसी का नहीं है। हमें अगर क्रोध करना ही है तो इस बात का क्रोध करेंगे, सात्विक क्रोध, कि जो नेगेटिविटी है दुनिया में उसको फैलने से रोकने के लिए क्रोध करेंगे ताकि पाप ना फैले। अगर मुझे कोई चीज़ चाहना ही है तो दुनिया में गरीब लोग, जो निपीड़ित पशु है, मानवता है, पेड़ पौधे हैं, इसकी उन्नति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे संसाधनों की व्यवस्था कर दो ताकि मैं इन सब की सेवा कर पाऊँ। तो आप लोग अगर इस वीडियो से कुछ भी लाभान्वित हुए तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में शेयर भी कर दें। धन्यवाद।